good, evil, light, dark, white, black, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एलन जेम्स का नाम अगर आप लोगों ने सुना हो, उन्होंने एक किताब लिखी थी एज ए मैन थिंकथ। वो किताब का सार ये है कि जैसा हम सोचते हैं हम वैसे हो जाते हैं। और आज का टॉपिक भी यही है, ट्रिक्स एंड टिप्स, 5 टिप्स फॉर बीइंग ए पॉजिटिव पर्सन। ठीक है, तो हम लोग उस पॉजिटिविटी की तरफ कैसे जाएं, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो कौन सी सारी चीजें हैं जो हमको सबसे पहले नेगेटिव बना देती हैं, वो कौन सी सारी चीजें हैं जिसको हमको फ्लिप कर देना है, और फिर उन टिप्स के ऊपर बात करेंगे जिसमें हम ये जानेंगे कि हम लोग अपने आप को पॉजिटिव कैसे बनाएं। माय नेम इज अनिश, आई एम ए कॉर्पोरेट ट्रेनर एट सिस्टेक Bhopal. I'm a master life coach, an NLP master practitioner and a hypnotherapy practitioner. तो शुरू हम करते हैं कि किस तरह से हम अपने आप को इस तरह से बनाएं कि लोग हमें कहें what a nice and positive personality। लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों से ये बोला था, इस वीडियो में फिर से बोल देता हूं कि हम लोगों की अप्रोच एक्चुअली में नेगेटिव है, और आज उसी सोच को हम लोगों को फ्लिप कर देना। लेकिन हमको शुरू वैसे ही करना पड़ेगा कि हम लोग ये देखें कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोगों को नेगेटिव बना देती हैं। कुछ अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें, हम नेगेटिव कहाँ से हो जाते हैं, ये नेगेटिविटी हम लोगों में कहाँ से आती है और कब से आ जाती है, कितने शुरू से आ जाती है। और जब स्टडी करते हैं, जब साइकोलॉजिस्ट ऐसी स्टडी करते हैं, उन लोगों को ये मालूम चलता है कि ये नेगेटिविटी बचपन से ही हम में आ जाती है, क्योंकि हम में ये नेगेटिविटी डाली जाती है। अब वो लोग कौन हैं जो हमको नेगेटिव बनाने पे तुले हुए हैं? एंड वी कट ए वेरी सॉरी फिगर कि हम लोगों की नेगेटिविटी की शुरुआत हमारे फैमिली से ही हो जाती है। गेटिंग इट? तो सबसे पहले हमको नेगेटिव बनाने के जिम्मेदार हमारे फ्रेंड्स और हमारी फैमिली ही रहती है। आप थोड़ा सा देखें कि छोटे छोटे बच्चों को ट्रेन कैसे किया जाता है। ट्रेन में क्या करना है ये नहीं बताते हैं, ट्रेन करने में ये जरूर बता देते हैं कि कौन कौन सी चीजें नहीं कर देनी है। छोटा सा बच्चा है, अभी उसका जन्म हुआ है, 5-6 महीने हुए हैं, वो जिज्ञासु है, उसको बहुत सारी चीज़ों की क्यूरियोसिटी है और वो जानना चाहता है ये क्या है वो क्या है, और हम हर चीज़ पे उससे कहते हैं नहीं ऐसा नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जा रहा है और वो स्विच बोर्ड को छूना चाह रहा है, हम उसको कहते हैं नो ऐसा नहीं करना। वो बिस्तर छोड़ के बाहर की तरफ जाना चाहता है, नहीं ऐसा नहीं करना। क्यूरियोसिटी में वो खिलौने खोलने की कोशिश करता है, नहीं खिलौने नहीं खोलना, थोड़े से और बड़े हो जाते, घर से बाहर नहीं जाना, जब हम स्कूल में जाना फैशन नहीं करना, कॉलेज में नहीं, कॉलेज में जब हम जाते हैं तेज गाड़ी नहीं चलाना, बहस नहीं करना, ज्यादा लोगों के साथ में घुलना मिलना नहीं, खराब संगति में नहीं चले जाना। हर चीज में नहीं 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 बोल बोल के एक स्टेज ऐसा आता है जब हम सारे लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, हम लोग अपनी अपनी नौकरी पा लेते हैं, और नौकरी पाने के बाद में फिर हम अपने लाइफ पार्टनर को चूजते हैं, है ना। जब हम लाइफ पार्टनर को चूज करते हैं, तब जब हमसे ये मना किया जाता है, हम लोगों से बोला जाता है नहीं करना, तब पता नहीं कहाँ से एकदम से पॉजिटिविटी हमारे अंदर से जाग जाती है, और फिर हम शुरू हो जाते हैं नहीं आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है लेकिन इस बात में नहीं। और जैसे ही हम बोलते हैं इस बात में नहीं, वी आर टोटली नेगेटिव। हर अगला व्यक्ति अपने फील्ड को छोड़ के हर फील्ड के बारे में बुराई करता है, ये वो फील्ड में नहीं जाना खराब है, वो वाले पर्टिकुलर टास्क को नहीं करना खराब है। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति फैशन डिजाइनर बनना चाहता है, कोई फिल्मों में जाना चाहता है, कोई स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है। स्पोर्ट्स की तो बहुत ही दुर्गति है, जैसे आप खेलने कूदने, खेलना नहीं पढ़ाई करना, चलो थैंक गॉड इसमें कुछ तो पॉजिटिविटी आती है कि पढ़ाई करना, लेकिन खेलना नहीं जैसे बोला तो नेगेटिविटी आती है ना। अब ये नेगेटिविटी हम लोगों के अंदर इतनी भर जाती है कि हम नॉर्मल चीज़ों में भी नहीं का इस्तेमाल करने लगते हैं। हम दुकानदार के पास में जाते हैं और कोई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों को पेस्ट खरीदना है,
अब हमने इधर उधर देखा और पूछते हैं क्यों, कोलगेट टूथपेस्ट नहीं है, पेप्सोडेंट नहीं है, क्लोजअप नहीं है। आपको अगर पॉसिबिलिटी देखनी है, आपको पूछना क्या चाहिए, कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, क्लोजअप है, पॉसिबिलिटी ढूंढना चाहिए। लेकिन चूंकि इतने नेगेटिव हो चुके हैं, इतने ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं कि हमारे मुंह से नहीं ही निकलता है। तो कहाँ से शुरू हुई ये नेगेटिविटी? फैमिली से ही, क्योंकि इतना रोका टोका गया है, इतना नहीं नहीं बोला गया है कि हमारी मानसिकता ही नहीं की बन गई है। राइट? तो पहला फैक्टर क्या हुआ कि हम लोग अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के थ्रू इतनी नेगेटिव बातें सुन चुके हैं कि हमारी मेंटालिटी भी नहीं की ही हो गई है। विल टेक टू द नेक्स्ट वन। हम लोग वी आर ऑल एक्सपोज टू मीडिया। हम लोगों का इतना एक्सपोजर हो गया है मीडिया पे, स्पेशली सोशल मीडिया पे। अब देखना कि इमोशनल कंटेंट लेके आते हैं ये लोग, आप लोगों को इंपल्सिव करते हैं और आप लोगों के इमोशंस के ऊपर अपनी टीआरपी बनाते हैं, अपनी पॉपुलैरिटी बनाते हैं। उनमें से मैक्सिमम न्यूज़ जो आप सुनते हैं वो आप देखना आर नेगेटिव न्यूज़, ऑल द नेगेटिव न्यूज़। हर खराब चीज वो दिखाएंगे, हर दुख भरी चीज वो दिखाएंगे ताकि आप इंपल्सिव हो जाओ, आप अपने इमोशंस और डिप्रेशन में चले जाओ, अपने इमोशंस को नीचे ले आओ और वो उस बात का बेनिफिट उठा के उस ट्रेंडिंग वीडियो के माध्यम से अपना फायदा उठा सके। आप न्यूज़ चैनल्स खोल के देखना, नेगेटिव खबरें ज़्यादा आती हैं, पॉजिटिव बहुत कम आती हैं। तो मीडिया, स्पेशली सोशल मीडिया, इज़ वन ऑफ द रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स जहाँ से हम लोग नेगेटिव खींच लेते हैं। अब देखना, शेरो शायरी बहुत ज़्यादा चलती है। अब शेरो शायरी की अगर बात कर लिया जाए, कोटेशंस की अगर बात कर लिया जाए, या ज्ञान जो खोखला ज्ञान, नकली ज्ञान जो हम लोग पोस्टर्स में चिपका के अपने स्टेटस पे लगाते हैं, उसमें से मैक्सिमम स्टेटस आप देख लेना आर नेगेटिव एंड इमोशनल स्टेटस। या तो दूसरी एक्सट्रीम पे जाएंगे, इतने ज़्यादा मोटिवेशनल फोटोग्राफ्स लगाएंगे, वीडियोग्राफ्स लगाएंगे कि हम लोगों को रेडीली, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, कि ये पॉजिटिव चीजें इतनी रेडीली एक्सेप्टेबल है ना। या तो एक एक्सट्रीम पे जाएंगे जहां पे एक्सट्रीम मोटिवेशन या फिर एक्सट्रीम डिप्रेशन, और उसमें से भी अगर वजनदारी देखा जाए तो डिप्रेशन की वजनदारी ज्यादा है। तो हम लोग ये सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के स्टेटस देख लें, चाहे तो फेसबुक की स्टोरीज देख लें, चाहे फेसबुक के पोस्ट देख लें, या फिर कोई और भी माध्यम हो जाता है, तो वहाँ से हम लोगों को ये अवॉइड करना चाहिए कि वो नेगेटिव चीज़ें हम अपने दिमाग में भरने दें। टीवी सीरियल्स आते हैं, आप लोगों को मालूम है कि टीवी सीरियल्स में किस तरह का कंटेंट दिखाया जाता है, और वो कंटेंट इस कदर हमारे दिमाग के ऊपर हावी है कि वैसे हम लोग बिहेव भी करने लगते हैं। दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, सास बहू आपस में लड़ रही हैं, दो बहुएं आपस में लड़ रही हैं, सास और ननंद आपस में लड़ रहे हैं, दो दोस्तों के बीच में धोखा चल रहा है। इसको ड्रामेटिक आयरनी बोलते हैं। और ये ड्रामेटिक आयरनी की वजह से हम लोग अपने दिमाग में मैक्सिमम टाइम नेगेटिविटी डाल रहे हैं। तो दूसरा हो गया है हमारा मीडिया। विल टेक टू द थर्ड वन, अनसक्सेसफुल पीपल। आपसे पहले जो टास्क आपने उठाया है, उस टास्क को पहले भी कई लोगों ने कोशिश की है कि वो वाला टास्क वो कर लें, वो वाला करियर ऑप्शन चूज कर लें। आप जैसे ही कहते हैं कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, हाँ भैया बरसों लग जाते हैं, नहीं होता, ऊपर तो सब गड़बड़ चल रही है। आप अगर किसी सरकारी जॉब के लिए, भैया वहाँ पे तो नहीं होगा, वहाँ पे तो अलग काइंड की, अलग ही तरह की सेटिंग चल रही है, वो मत करना। अनसक्सेसफुल पीपल, क्योंकि उन्होंने खुद तैयारी नहीं की है, और तैयारी नहीं की है का दोषारोपण वो अपने ऊपर नहीं लेते हैं, वो आपसे ये बोलते हैं कि उधर का सिस्टम ही खराब है, इसलिए आपको वो नहीं करना चाहिए। गेटिंग इट? तो अगर हम ऐसे लोगों की बातें सुनते हैं जो खुद ही सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, तो हम लोग भी नेगेटिव हो जाते हैं। जैसे वो नेगेटिव हैं, कुछ नहीं रखा रे, कुछ नहीं होने वाला है इस दुनिया में। तो अगर उनकी बातें सुन लिया हम लोगों ने, तो फिर हम भी नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट कौन सा था? अनसक्सेसफुल पीपल। अब अगर अगले क्रू को देखता हूं, उसको बोलते पीयर प्रेशर, उसको बोलते कॉम्पिटिटर्स। पहली बात तो यह है कि हम अपने मन से ही कॉम्पिटिटर्स बना लेते हैं। आप देख लेना आपकी फैमिली में, इसीलिए मैंने फैमिली को फर्स्ट पे रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? कि जब फैमिली वाले आपको डांट लगाते हैं तो एग्जाम्पल पड़ोसी का देते हैं, और आप उस पड़ोस में जाके देखना कि उनके पेरेंट्स आपका एग्जाम्पल देके उसको डांट रहे होंगे, देख उसको देख। अब ये हो गया स्यूडो कंपटीशन। स्यूडो मतलब झूठा, स्यूडो कंपटीशन। ऐसा कोई कंपटीशन था ही नहीं।
लेकिन लोगों ने उस कंपटीशन को बना दिया है और आपके सिर पे उसको रख दिया है वजनदारी से, ताकि आप भी उसके जैसे काम करो। आप वो करना नहीं चाहते, आपसे वो होता नहीं है, और जैसे ही आपको से वो काम होता नहीं, आप समझते हो मुझसे तो ना होगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिविटी। तो ये फालतू की कंपटीशन तो हटा दो। आपका कंपटीशन सिर्फ एक ही व्यक्ति से है, वो कंपटीशन है आपका खुद से। गेटिंग इट? तो फिर ये स्यूडो कंपटीशन आपको नेगेटिव बनाता है। इसको बोलते हैं हम पीयर प्रेशर, लोगों का प्रेशर। मैं उसके जैसा बनना चाहता हूं, लेकिन मेरा उसके जैसा हो नहीं पा रहा, मैं उसके जैसे कर नहीं पा रहा हूं। भाई, हर एक व्यक्ति की सर्कमस्टेंसेस, कंडीशंस अलग अलग होती हैं, और उन कंडीशंस की वजह से वो उस तरह का व्यक्ति होता है जैसा वो है। कोई दो लोग एक बराबर नहीं होते हैं। तो फील हैप्पी एज यू आर, जैसे आप हैं। यू आर द बेस्ट, यू आर द यूनिक। एक अलग से वीडियो मैं अपनी तरफ से प्रॉमिस करके देता हूं कि एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, हाउ आर वी यूनिक, हम लोग एकदम यूनिक, एकदम अलग क्यों हैं। एक अलग से वीडियो मैं प्रॉमिस करता हूं आपको। आई होप आप चाहोगे कि आप ये जानें कि यू आर द मोस्ट यूनिक पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ होमो सेपियंस एंड मैनकाइंड। आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। तो जब दूसरा कोई नहीं है, तो मैं दूसरों से कंपटीशन भी नहीं करूंगा। एक अगला जो आखिरी कारण बता रहा हूं, मैं पांचवा कारण बता रहा हूं, चूंकि मैं 5-5 के स्लॉट्स में चल रहा हूं, तो मैं पांचवा कारण बताता हूं आपको। वो पांचवा कारण है लिमिट बिलीफ सिस्टम। लिमिट बिलीफ सिस्टम। बिलीफ का मतलब होता है भरोसा। तो मेरे को अपने ऊपर लिमिट में भरोसा है, थोड़ा थोड़ा भरोसा है, और जैसे ही मैं वो लिमिट बिलीफ सिस्टम में चले जाता हूं, फॉर एग्जाम्पल, मैं सीढ़ियों से नहीं जा सकूंगा, थक जाऊंगा, मैं तो लिफ्ट से जाऊंगा। तो आपका लिमिट बिलीफ सिस्टम है कि आप सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएंगे। यह आपका लिमिट बिलीफ सिस्टम है, ठीक है। 2 घंटे से ज्यादा तो एक जगह मेरी सीटिंग हो ही नहीं पाती, मैं इससे ज्यादा बैठ नहीं पाता। यह आपका लिमिट बिलीफ सिस्टम है। मेरे 80% से ज्यादा तो आ ही नहीं सकते हैं, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मेरे नहीं बनेंगे 80%। पता नहीं उन लोगों के कैसे बन जाते हैं 95-98%, मेरे तो नहीं बन पाएंगे। अब अगर ऐसी सोच है हमारी, तो गेट इट दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम लिमिट बिलीफ सिस्टम। बिलीफ यानी भरोसा, लिमिट यानी लिमिटेड। तो अगर अपने आप पे लिमिटेड भरोसा है, तो आप उस लिमिट से आगे जा ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले हम लोगों को अपने ऊपर भरोसा रखना है कि यस, हम लोग वो कैपेसिटी रखते हैं कि जिस टास्क को हमने जिस ढंग से सोच लिया, उस ढंग से हम उसको अकम्प्लिश करेंगे, ठीक है। तो ये जो 5 फैक्टर्स थे, 5 फैक्टर्स कौन कौन से थे? नंबर 1, फ्रेंड्स एंड फैमिली जो आपको नेगेटिव करती हैं, उसको न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो फैक्टर हम लोगों ने उठाया था, दैट वाज मीडिया। तो हम मीडिया में से वही चीजें लेंगे जो पॉजिटिव है। फिर हमने तीसरा फैक्टर उठाया था कि अनसक्सेसफुल पीपल, वो लोग जो खुद में ही फेल हो गए हैं, उन लोगों से हम लोगों को डिस्टेंस बनाना है। हम उन लोगों से कम बात करेंगे जो लोग अपनी जिंदगी में असफल हो गए हैं, क्योंकि वो आपको जो एक्सपीरियंस देंगे वो असफलता का ही एक्सपीरियंस देंगे, इसलिए उसको हमको सुनना नहीं है। उसके बाद में आता है कंपटीशन बाय अदर पीपल। वी आर यूनिक, हम जैसे हैं बेस्ट हैं, द बेस्ट। तो हम जो कर रहे हैं वो अपनी परिस्थिति, अपनी कंडीशंस के हिसाब से बेस्ट कर रहे हैं। और आखिरी चीज जिससे आप लोगों को चैलेंज जैसे लेना है, उससे उबरना है, इज योर लिमिट बिलीफ सिस्टम। आप जितना काम कर पाते हैं उससे थोड़ा सा और एक्सटेंड करो, तभी हम ग्रो करेंगे। और ये लिमिट बिलीफ सिस्टम को एक आखिरी एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं, और वो आखिरी एग्जांपल है कि अगर आप जिम में जाते हैं तो ऐसा बताया जाता है कि कुछ सामान उठाया, वेट उठाया, और 10 तक आपने कंफर्टेबली कर लिया, तो आपका ट्रेनर बोलेगा इसको 15 पे ले जाओ, उस लिमिट को एक्सीड करो। उस लिमिट को एक्सीड करने में हमको बड़ी तकलीफ होती है, हमारी मसल्स फट जाते हैं, हमारे फाइबर्स फट जाते हैं, हमको दर्द होता है और हमको तकलीफ होती है। लेकिन आप 2 दिन बाद देखना कि वही तकलीफ आपके मसल्स को ग्रो कर देता है, तभी तो बॉडी बनती है लोगों की।
जो पहलवान लोग हैं वो अपनी लिमिट से हमेशा आगे बढ़ जाते हैं और उस आगे बढ़ने की वजह से उन लोगों का शरीर एकदम हष्ट पुष्ट हो जाता है। तो उन लोगों का एग्जाम्पल लो, अपने लिमिट बिलीफ सिस्टम को तोड़ो और आगे बढ़ो। गॉट इट? तो ये तो अभी तक भी मैंने नेगेटिव क्यों हैं ये बातें बताई हैं। अब मज़ेदार बात सीखते हैं कि हम लोगों को अपने आप को पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव कैसे बनाया जाए। तो पहला फंडामेंटल मैं आपको देता हूं, थोड़ा सा मिस्टीरियस लगेगा, बोले ये ऐसा होता है क्या, और वो है योर बॉडी लैंग्वेज। आप सारे लोगों को बता देता हूं, जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारा बॉडी लैंग्वेज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बहुत दुखी हैं तो हमारा सिर अपने आप झुक जाता है, आंखें उठा नहीं पाते, हम लोगों के हाथ पैर ढीले हो जाते हैं, हम नीचे की तरफ देखते रहते हैं और धीरे धीरे चलते हैं। क्यों? क्योंकि हम दुखी लोग हैं ना, तो हम दुखी होने की वजह से हमारे शोल्डर्स डाउन हो जाते हैं, हमारा चेहरा नीचे गिर जाता है, हमारी आवाज़ भी बैठ जाती है, हम लोग अच्छे से बात भी नहीं कर पाते, हमारा बात करने का मन भी नहीं करता। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप खुश हैं तो आप अच्छे से स्माइल कर रहे होंगे, आंखें बड़ी रहेंगी आपकी, दूसरे लोगों की तरफ आप झूम के जाएंगे, आप उनसे हाथ मिलाएंगे, आप उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और आप नए नए एक्सपीरियंसेस आप उनके साथ में शेयर करेंगे। बॉडी लैंग्वेज एकदम चेंज, खुला हुआ रहता है आदमी, दौड़ के दूसरे को अप्रोच करता है, जब दुखी रहता है तो दूर भागता है और जब खुश होता है तो करीब आता है। दोनों में अंतर आ गया। तो बॉडी लैंग्वेज हमारी कैसी होना चाहिए? अगर आपको पॉजिटिव रहना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, मैं आपको आज वो बॉडी लैंग्वेज का सीक्रेट बताता हूं। नंबर 1, आपका स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रहे। आपका जो बैकबोन है ना, ये बैकबोन रहता है, इसको हम सीधा रखेंगे, सीधा, चेस्ट ओपन, शोल्डर्स ब्रॉड, है ना, शोल्डर्स खुले हुए रहेंगे, ठीक है। एक हल्की सी मुस्कान लिए हुए रहेंगे हम सब लोगों के साथ में, और जब हाथ बढ़ाएंगे तो फर्म हाथ बढ़ाएंगे और एक बुलंद आवाज में बोलेंगे, हेलो, हाउ डू यू डू। और जैसे ही आप कॉन्फिडेंस के साथ में जाते हैं, वो कॉन्फिडेंस आपको पॉजिटिव बनाता है, लोगों को पॉजिटिव बनाता है कि वो आपसे कॉन्फिडेंटली बात करें, वो आप लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाएं, वो आप लोगों से इंप्रेस हो जाएं और वो भी थोड़ी आपसे पॉजिटिविटी ले लें ताकि माहौल ही पॉजिटिव हो जाए। ये बॉडी लैंग्वेज का कमाल है। एक तरीका बताता हूं मैं, जब आप चलोगे तब भी कॉन्फिडेंट लगोगे। टिप ऑफ द डे जैसा आप ले लेना कि जब भी आप चलो, पुट योर हील फर्स्ट। आप पहले हील रखेंगे, है ना, आप पहले हील रखेंगे, फिर बाकी का पंजा, हील रखेंगे, बाकी का पंजा, हील रखेंगे, बाकी का पंजा। उससे बेनिफिट ये हो जाता है कि जैसे ही आपने हील रखा, आपका स्पाइनल कॉर्ड, आपका बॉडी स्ट्रेट हो जाता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड, आपका बॉडी स्ट्रेट हो जाता है, शोल्डर्स पोजीशन में आते हैं, हेड पोजीशन में आता है, आई टू आई कॉन्टैक्ट बनता है, और बस उसमें एक छोटी सी स्माइल और ऐड कर ली तो आप ये डेमोन्स्ट्रेट कर दोगे, आप ये डिस्प्ले कर दोगे, आप ये बता दोगे दैट यू आर हैप्पी, यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू आर वेरी पॉजिटिव। एक और मैं आप लोगों को वीडियो प्रॉमिस करता हूं जिसको बोलते हैं पावर पोजिंग। पावर पोजिंग में जब हम कॉन्फिडेंटली खड़े होते हैं, जब हम दूसरे की तरफ अपना जेस्चर्स दिखाते हैं, तो लोगों को यह समझ में आता है कि वी आर पॉजिटिव। एक अलग से वीडियो में फिर से प्रॉमिस करता हूं आपको, ठीक है। ऑलराइट, तो ये तो हो गया दैट फीलिंग पॉजिटिव थ्रू बॉडी लैंग्वेज। अगला टिप मेरे हिसाब से आप लोगों को यह समझ में आ गया कि बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हम लोग पॉजिटिविटी को डिस्प्ले कर सकते हैं। दूसरा, मेक मास्टरमाइंड ग्रुप हमने पहले भी बताया था पिछले वीडियो में। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था एक मास्टरमाइंड क्लब के बारे में। इधर मैं फिर से वही मास्टरमाइंड क्लब लेके आता हूं कि अगर आपको पॉजिटिव रहना है तो आप लोगों को उन लोगों की संगत में रहना चाहिए जो ऑलरेडी पॉजिटिव है। आप उन लोगों के साथ में दोस्ती करिए, उन लोगों के साथ में समय निकालिए जो खुद ही ऑलरेडी पॉजिटिव हैं। और अगर ऐसा होता है, सीधा सीधा फंडामेंटल है, पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव। मैं साइंस की बात नहीं कर रहा हूं, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मैं साइंस की बात नहीं कर रहा हूं, यहां साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं, दैट पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव। आप पॉजिटिव लोगों के साथ में रहेंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे, पॉजिटिव एनवायरनमेंट को एंजॉय करेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स पाएंगे, तो आप बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव हो जाएंगे। गेटिंग इट? तो अब ऐसी स्थिति में टिप नंबर 2 हो गया कि एक ऐसा मास्टरमाइंड ग्रुप जैसा एक
पॉजिटिविटी ग्रुप फाइंड करो और उन लोगों के बीच में अपना समय निकालो. सो द सेकेंड पॉइंट इज बी इनटू पॉजिटिव पीपल. ये मैं प्रॉमिस कर देता हूं, एज सुन एज यू एंटर सिस्टेक, मेरे को यहां पे सारे लोग पॉजिटिव दिखते हैं. हमारा ट्रेनिंग डिपार्टमेंट वेरी पॉजिटिव. हमारे यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे तो वो आप कंप्यूटर साइंस ले लो, ईसी ले लो, डब्ल्यू ले लो, मैकेनिकल ले लो, सिविल ले लो, सारे डिपार्टमेंट्स में जाके एक अलग ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट है. एवरीबडी इज रनिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ अदर्स. दूसरों के बेटरमेंट के लिए, दूसरों के भले के लिए काम कर रहा है. क्या पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा ना. मेरे को याद है एक किस्सा, जब मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट के एचओडी से बात कर रहा था, क्षितिज सर से बात कर रहा था, तो क्षितिज सर से मैंने बोला, सर कि आई एम फाइंडिंग ए प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर असाइनमेंट. पहली बात तो मैंने शब्द ही गलत बोला, पॉजिटिव प्रॉब्लम शब्द बोला. तो जैसे मैंने बोला कि देयर इज अ प्रॉब्लम, तो उन्होंने बोला सर देयर इज अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम. इसलिए प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम रह ही नहीं, वो सिर्फ एक चैलेंज हो गया. सो आई वॉज वेरी मोटिवेटेड बाय ए सिंगल स्टेटमेंट. जब उन्होंने ये बोला देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम, दैट सिंपली मीन्स प्रॉब्लम इज नॉट ए प्रॉब्लम, इट्स अ चैलेंज. आपको उसको सॉल्यूशन निकालना, दैट्स इट. आप मैनेजमेंट के पास में जाएं, प्रिंसिपल सर के पास में जाएं, आप डायरेक्टर मैडम के पास में जाएं, आप यहाँ पे एडमिन हेड के पास में जाएं, एवरीबडी इज पॉजिटिव. आप जैसे उनके पास में पहुंचते मुस्कुराते, बोले आओ बोलो बैठो, सर एक फेवर चाहिए था, बोलो ना, एनीथिंग फॉर यू. और जब इस तरह का माहौल हम लोगों को मिल जाता है, वी आर गेटिंग पॉजिटिव बाय डिफॉल्ट. बाय डिफॉल्ट हम लोग भी पॉजिटिव हो जाते हैं. तो फाइंड ए ग्रुप दैट इज पॉजिटिव. एक तो थिंकिंग होती है पॉजिटिव. अब ये अगला स्टेप लेते हैं. थिंकिंग पॉजिटिव जो है वो अच्छा है, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को जो रिजल्ट मिलने हैं वो हम लोगों को पॉजिटिव ही मिले. इसलिए पॉजिटिविटी से काम करना चाहिए. लेकिन बातों बातों से कुछ नहीं होता. ये पॉजिटिविटी आएगी कैसे, हम लोगों के पास में पॉजिटिव रिजल्ट्स कैसे आएंगे. तो पॉजिटिव के ऊपर एक और थिंकिंग होती है, वो होती है पॉसिबिलिटी थिंकिंग. जैसे ही आपके सामने कोई चैलेंज आता है, जैसे कोई आप टास्क असाइन होता है आप लोगों को, आप वो टास्क करना चाहते हो, तो दूसरी थिंकिंग उसको कहते हैं पॉसिबिलिटी थिंकिंग. इट इज कॉल्ड पॉसिबिलिटी थिंकिंग. उसके ऊपर चले जाएं कि एक काम को करने के कितने पॉसिबल तरीके हैं और किन किन तरीकों से उस टारगेट को पाया जाता है. तो एक बात तो कंफर्म है, अगर एक रिजल्ट हम लोगों के सामने है, अगर एक गोल हम लोगों के सामने है, तो उस तक पहुंचने के बहुत सारे अलग अलग रास्ते रहते हैं. जो मेरे को सूट करेगा वो पॉसिबिलिटी मैं उठा लूंगा. ठीक है, तो जो मेरे को सूट करेगा वो मैं कैसे मालूम करूंगा. तो एक और थिंकिंग होती है उसको कहते हैं ऑप्टिमल थिंकिंग. ऑप्टिमल थिंकिंग, जैसे हम लोगों के सामने पॉसिबिलिटी आ जाती है, हम लोग फिर से ढूंढने लगते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू एकम्प्लिश ए टास्क. किसी टास्क को करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है. चूंकि मेरे पास में ऑप्शन है ना बहुत सारे, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें मेरी मास्टरी है, मेरा कमांड है, जिसमें मैं कंफर्टेबल हूं, वो बेस्ट पॉसिबल तरीका अगर मैंने निकाल लिया, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमल थिंकिंग. ऑप्टिमल थिंकिंग. तो 3 थिंकिंग हो गई, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉसिबिलिटी थिंकिंग और ऑप्टिमल थिंकिंग. तो ये अगला तरीका है कि आप दिन ब दिन पॉजिटिव कैसे होंगे. तो 3 ये तरीकों के से हम लोग पॉजिटिव हो जाते हैं. नाउ एक टर्म मैंने आप लोगों से बोला था, पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव. पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव. कोई भी आपसे मिले, कोई भी आपसे बात करे, हम लोगों को सिर्फ एक काम करना है, और वो काम है फाइंड गुड इन अदर्स. हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ एक अच्छी क्वालिटी जरूर रहती है. गो एंड फाइंड इट. ठीक है, आप किसी व्यक्ति को जानते भी नहीं हो, आप उसको देख लेंगे और आपको उसको सुन लेंगे, आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, तब आपको ये मालूम चलेगा देयर इज सो मच गुड, सो मेनी गुड थिंग्स इन दैट पर्सन. बहुत सारी अच्छी चीजें हैं. तो हर एक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा एनालाइज करो, और थोड़ा थोड़ा एनालाइज करने के बाद में उनमें से जो पॉजिटिव ट्रेट है उसको पिक कर लो.
तब आपके पास में एक बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी, जिससे हम लोगों को यह मालूम चलेगा कि जो मुझे पसंद है एज ए पॉजिटिव एस्पेक्ट वो कौन कौन से हैं, और चूंकि वो मुझे पसंद हैं तो दूसरों को भी पसंद होंगे। तो उन पॉजिटिव ट्रेट्स को क्यों ना ऐसा मैं करूं कि अपने अंदर वो सारी क्वालिटीज लेके आ जाऊं, वो सारी पॉजिटिव क्वालिटीज लेके आ जाऊं, ताकि बाकी के लोग मुझे पसंद करने लगे। ये एक अच्छा तरीका है पॉजिटिव ढूंढने का और अपने अंदर पॉजिटिविटी लाने का। दूसरों में ढूंढ लो ना, किस किस चीज़ में कौन कौन व्यक्ति में क्या क्या चीज़ अच्छी है, वो ढूंढा और वो क्वालिटी को अपने अंदर ले आए। किसी की स्माइल बहुत अच्छी होगी, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोगों की जो स्माइल हो वो जेन्युइन हो। किसी का ड्रेसिंग सेंस अच्छा होगा, किसी के लैंग्वेज अच्छी होगी, किसी का बातचीत करने का कम्युनिकेशन का तरीका बहुत अच्छा होगा, कोई लोग पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, कोई लोग टास्क अचीव करने में बहुत अच्छे होंगे, कोई लोग सेल्स में अच्छे होंगे, कुछ लोग पोलाइट होंगे। उन सारे लोगों की क्वालिटीज इकट्ठी कर लो और मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज को अपने अंदर लाने की कोशिश करो, और आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी ये सारी क्वालिटीज जो आपके अंदर गई हैं आपको भी बहुत ही पॉजिटिव बना देता है। तो अब अगला क्या हुआ कि फाइंड गुड इन अदर्स, ठीक है। और अपने आप को हर वक्त पॉजिटिव रखने का ये 5वां तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, वो ये है कि स्टेप बाय स्टेप अपने सक्सेस की तरफ जाएं। जैसे हमने प्लान और स्ट्रेटजी के बारे में लास्ट वीडियो में बात किया था कि आप अगर छोटे छोटे प्लान्स बनाते हैं और उनको माइलस्टोन्स जैसे रखते हैं, माइलस्टोन्स के ऊपर भी बात हुई थी कि हर एक माइलस्टोन आपको बताता है आप कितना चल लिए हैं, आप कितना आगे जाने वाले हैं, और आप किस स्पीड से जाते हैं, और आप सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये माइलस्टोन्स बताता है। ठीक इसी तरीके से हम लोग भी जो सक्सेस और गोल की तरफ जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, हर स्टेप को एंजॉय करो और सेलिब्रेट करो। छोटे छोटे टास्क लिए ना, जैसे एक शॉर्ट टर्म गोल लिया, इस महीने में ये अकम्प्लिश, आज मैं ये अकम्प्लिश कर लूंगा, मान लो वेरी शॉर्ट टर्म में आज दिन भर में ये काम करूंगा। जैसे ही आपने वो काम कंप्लीट किया, रिवाइड योरसेल्फ, सेलिब्रेट, अपने दोस्तों के साथ में जाओ, उनके साथ में शेयर करो और उनके साथ में सेलिब्रेट करो। महीने भर का टास्क हुआ, सेलिब्रेट। लॉन्ग टर्म किया, 1 साल का टास्क पूरा किया, सेलिब्रेट करते हैं ना हम लोग। हमारा सेमेस्टर रिजल्ट आ जाता है, हमारे टेस्ट होते हैं, फिर सेमेस्टर, फिर उसके बाद में एनुअल एग्जामिनेशंस होते हैं। हर एक टेस्ट, हर एक एग्जाम के बाद में जब रिजल्ट आता है और हम सक्सेसफुल होते हैं तो हम अपने दोस्तों के साथ में जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ठीक उसी तरह कोई भी टास्क, आपने कोई भी गोल चूज किया है, उसके हर स्टेप पे जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उस सक्सेस को आप एंजॉय करना शुरू कर दो। ठीक है, चलो तो अब मैं वापस से रिवाइज करता हूं कि हम कौन कौन से पॉइंट्स को पॉजिटिविटी लाने के लिए अपने अंदर डालें। नंबर 1 इज द बॉडी लैंग्वेज, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज मैंने डिस्कस किया। आप इसको रिवाइंड करें, उसको देखें कि कौन कौन से तरीके से हम अपने बॉडी लैंग्वेज को सुधारें जिससे हम लोगों के अंदर पॉजिटिविटी आए। सेकेंड पॉइंट जो हम लोगों ने लिया था, एक मास्टरमाइंड ग्रुप लिया और उन लोगों के साथ में अपने आप को मिंगल कर लिया जो ऑलरेडी पॉजिटिव थे। थर्ड है पॉजिटिव पॉसिबिलिटी और ऑप्टिमल थिंकिंग के ऊपर हम लोग काम करेंगे। ठीक है ना, हम लोग जो भी काम करेंगे बेस्ट पॉसिबल तरीके से करेंगे, उसकी पॉसिबिलिटी थिंकिंग के थ्रू हम उसमें पॉसिबिलिटी और अदर तरीके निकालेंगे, और उसके बाद में ऑप्टिमल थिंकिंग से जो बेस्ट पॉसिबल तरीका है उसको उठा लेंगे। फिर उसके बाद में हम लोगों को यह कर देना है कि जब हम दूसरों के साथ में पॉजिटिव रहते हैं तो उनकी अच्छाइयां भी हम लोगों को दिखने लगती हैं। तो जो बेस्ट पॉसिबल तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं उसी तरह से बेस्ट पॉसिबल तरीके से हम दूसरे लोगों के साथ में व्यवहार भी करें, अपना बिहेवियर भी रखें, और उनमें से जो कुछ भी पॉजिटिव है उसकी एक लिस्ट बना के अपने अंदर वो सारी क्वालिटीज ले आएं। डेफिनेटली अगर आपको पसंद है तो लोगों को भी वो क्वालिटीज पसंद होंगी, और अगर आपके अंदर जब ये क्वालिटीज आ जाती हैं लोग आपको भी पसंद करने लगते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फाइंड, हर एक स्टेप पे, हर एक माइलस्टोन के ऊपर आपको सेलिब्रेट करना है। टिप ऑफ द डे और ले लो,
कि जब हम हर स्टेप पे अपने आप को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप कोई भी टास्क अपने आप पास में उठाते हैं, जब भी ऐसा लगता है, एक तो जब कोई टास्क उठाते हैं अपने हाथ में, दूसरा ये कि जब हम अपने आप को लो फील करते हैं, तब वो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसको करने में आपको सुकून मिलता है, आपको खुशी मिलती है, वो करें। मेरे साथ में बहुत क्लियर है, अगर मेरे को अपने मूड को अच्छा रखना होता है तो मैं अच्छा अच्छा खाना खा लेता हूँ, है ना। मेरे को अच्छा खाना बहुत पसंद है, मेरे को आइसक्रीम खाना भी पसंद है, मेरे को चॉकलेट्स भी, मेरे को शेक्स पीना बहुत अच्छा लगता है। तो अगर मैंने कोई टास्क किया तो अपने रिवॉर्ड के हिसाब से वो जाके शेक पी लेता हूँ। क्या मस्त है ना। पनिशमेंट भी ऐसे ही देता हूँ बॉस, कि पनिशमेंट के नाम पे ऐसा होता है कि अगर मेरे से कोई टास्क पूरा नहीं होता तो फिर उस दिन वो सारी चीज़ों में से एक भी चीज़ मैं कंज्यूम नहीं करता, लेकिन जैसे ही मेरे को सक्सेस मिलती मैं दौड़ के जाता हूँ, एक बढ़िया ग्लास शेक पिया, अच्छा लगा, मूड अच्छा हो गया, खुशी मिली मेरे को। आइसक्रीम अच्छी लगती है, आइसक्रीम खा ली हम लोगों ने, ठीक है ना। इसी तरह से आप लोगों के साथ में भी होता होगा कि आप अपने आप को उस पर्टिकुलर चीज़ का रिवॉर्ड दे दें, मूड अच्छा हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनको खाने से अच्छा लगता है, कुछ लोग होते हैं जिनको म्यूजिक सुनने से अच्छा लगता है, कुछ लोग होते हैं जिनको घूमने से अच्छा लगता है, कुछ लोग होते हैं कि काम का बर्डन ज़्यादा बढ़ गया, एक मूवी देख ली, एक मूवी क्लिप देख ली, या फिर कॉमेडी के शॉर्ट्स देख लिए। आप भी कर लो ना, जो आपको अच्छा लगता है वैसा आप अगर आप कर लेते हैं तो आपका मूड बाय डिफॉल्ट अच्छा हो जाता है। एक और लास्ट टिप, और वो लास्ट टिप ये है कि गो एंड मीट द पीपल whom you love, जिनको आप प्यार करते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं। अगर अपना मूड पॉजिटिव रखना है तो उन लोगों के साथ में समय बिता लें, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दोस्तों के पास में जाएं, कुछ समय बिताएं, है ना। आप अपने मम्मी पापा के साथ में, ये वो लोग हैं, भाई बहन, मम्मी पापा और दोस्त, ये वो लोग हैं। इवन टीचर्स का भी मैं बोलता हूं कि टीचर्स और कोचेस जो आपको स्पोर्ट्स सिखाते हैं, टीचर्स और कोचेस भी आपका माइंडसेट पॉजिटिव करते हैं, आप उन लोगों से मिलते हैं तो जैसे ही आपको लो लगे, जैसे ही आपको लगे कि मेरे को थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है तो मैं क्या करूं, दौड़ के जाएं, इन लोगों से मिल लें। सिर्फ 10 मिनट की मुलाकात आपको इतनी एनर्जी दे देगा कि आप बाकी के पूरे दिन उसको याद कर करके पॉजिटिवली पूरी एनर्जी के साथ में काम करेंगे। डन। आई होप यू आर एंजॉयिंग द सेशंस। और अगर इसी तरह से और भी टिप्स चाहिए तो ये पूरे सेशंस के हर एक क्लास और सेशन को आप ध्यान से देख लें। कोशिश हम यही भी कर रहे हैं कि एक क्विज जैसा दे दें हर एक वीडियो के साथ में, ताकि हम लोगों को ये कंफर्म हो जाए कि हाँ, मैंने पूरा वीडियो को अच्छे से देखा और मेरे को इन वीडियो से सीख मिल रही है, ठीक है। एंड आई होप मैं आप लोगों से जल्दी से मिलूं। मुझे उम्मीद है आप लोग भी मुझसे जल्दी से मिलना चाहते होंगे। तो लेट द पेंडेमिक गो, let the admissions the season of admissions gets over। हम लोग आपस में मिलें, एक दूसरे से लाइव बात करें, एक ह्यूमन टच लेके आए। आप मुझको कुछ पॉजिटिविटी दो, मैं कोशिश करता हूं मेरी तरफ से भी आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी मिल जाए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। स्टे पॉजिटिव एंड एंजॉय पॉजिटिविटी। थैंक यू सो मच।